चलिए अब इस प्रश्न को आप लगाने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। साथियों आपसे यहाँ पे पूछा गया है यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो बताएं 17 सितंबर 2011 का कौन सा दिन था। पूछा क्या है साथियों, 15 अगस्त 2011 का कौन सा वार बताए, सोमवार। तो आपसे पूछा गया है प्यारे साथियों 17 सितंबर 2011 का कौन सा दिन होगा, यहाँ पे शनि, शुक्र, बृहस्पति या रवि। तो आप इसे निकालने का प्रयास कीजिए। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है साथियों। हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 2011 और 2011 जो हमारी साल है वो क्या है, सेम है, ठीक है। एक ही साल के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कितना है हमारे पास 15 अगस्त, तो साथियों अगस्त महीना कितने दिनों का होगा आपको क्लियर है, 31 दिनों का। कितने दिनों का, 31 का। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो दिन दिए गए वो आपको यहाँ पे माइनस करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे शेष कितने दिन बचेंगे साथियों, 16 दिन। यानी अगस्त महीने के हमारे पास कितने दिन है, 16। इसके बाद हमसे पूछा गया 17 सितंबर, क्या पूछा गया प्यारे साथियों, 17 सितंबर। तो सितंबर के हमारे पास केवल कितने दिन है, यहाँ पे 17। समझ पा रहे हैं, यानी हमारे पास जो प्रथम यहाँ पे जो महीना या मंथ दिया जाएगा साथियों, जो यहाँ पे डेट रहेगी, जो भी डेट है वो टोटल दिनों में से हमें लेस करना होता है, ठीक है। तो शेष हमारे पास 16 हो गए। इसके बाद जो अगला हमारा मंथ रहेगा, जो भी साथियों जो भी उसकी डेट दी गई है उस डेट को हमें यहाँ पे कंप्लीट नोट डाउन करना है, ठीक है। तो कीजिए 16 और 17 यहाँ पे कितने दिन हो गए साथियों, यहाँ पे 33 दिन, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे साथियों, 33। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, जितने भी यहाँ पे दिन मिले साथियों उसको हमेशा 7 से डिवाइड करना है। कितने नंबर से, 7 से। तो कीजिए आप 7 चौक यहाँ पे 28, नीचे कितने शेष बचेंगे साथियों, यहाँ पे 5, ठीक है। तो टॉप में यहाँ पे भागफल में कितने नंबर है उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेंगे हमारे पास, रिमाइंडर में कितने दिन है, 5। यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर बच सकते हैं साथियों, जब भी आप 7 से भाग देंगे तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 0 से लेकर 6 नंबर तक लास्ट बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर में जो भी नंबर बचेगा साथियों, हमें ऊपर यहाँ पे जो भी वार दिया गया है सिंपली बस आपको इसमें ये नंबर ऐड करना होता है। कौन सा नंबर, समझ पा रहे हैं, जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वो नंबर हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो आप कीजिए सोमवार में साथियों अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे शनिवार। कौन सा नंबर साथियों, शनिवार। और शनिवार आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए। तो हम कह सकते हैं साथियों इस प्रश्न का यहाँ पे जो राइट आंसर जाने वाला है वो किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि बीते कल से पहले परसों यानी शुक्रवार था तो बताएं सोमवार कब होगा। साथियों ये प्रश्न जितना देखने में आसान है करने में उतना ही टफ होता है। मोस्टली स्टूडेंट साथियों इस प्रश्न को गलत करते हैं, ठीक है। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपको इसका एक लॉजिक फाइंड करना होता है इस प्रकार से। आप सबसे पहले इसको इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा आज होगा है, ठीक है ना। वर्तमान की बात करें प्रेजेंट में तो ये हमारा आज है, ठीक है। इसके बाद आपको इस साइड में अगर चलेंगे राइट साइड में तो ये क्या होगा साथियों, आज के बाद हमारा होगा आने वाला कल। कौन सा होगा, आने वाला कल। और आने वाले कल के बाद क्या होता है साथियों, हमारे यहाँ पे परसों, ठीक है। राइट साइड में हमारा ये आने वाला कल होगा, इसके बाद जो अगला दिन होगा ये परसों होगा। समझ पा रहे हैं। इसके बाद साथियों आज से पहले इस साइड में लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में जस्ट आज से एक दिन पहले क्या होगा, हमारा कल। और ये कल कौन सा रहेगा, ये हमारा बीता हुआ कल होगा, ठीक है। और इस कल से एक दिन पहले क्या होगा साथियों, एक दिन पहले होगा हमारा यहाँ पे परसों। क्या होगा हमारे पास, परसों। और ये परसों कौन सा होगा साथियों, ये हमारा बीता हुआ परसों होगा, ठीक है। आप इस प्रकार का डायग्राम को बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आज को नोट डाउन करेंगे, इसके बाद राइट साइड में साथियों आने वाला कल, आने वाला परसों, ठीक है। और हमारी साइड में बाएं साइड में बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों। इस 5 नंबर को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब प्रश्न क्या है वो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम ने आपसे पूछा यदि बीते कल से, बीते कल, बीता कल कौन सा है साथियों, हमारे पास ये आज है। और इसके बाद ये जो बीता हुआ कल है किस साइड में, हमारी बाएं साइड में, ये वाला दिन। इससे पहले यानी जो परसों, परसों मतलब साथियों आज के बाद ये जो दूसरा दिन है, पहला दिन हमारा बीता हुआ कल होगा, इसके बाद ये परसों जो बीता हुआ परसों है, इसके बारे में एग्जाम ने बताया है कौन सा वार है, शुक्रवार। तो हमारा ये जो परसों है साथियों इसकी बात है। अब एग्जाम ने पूछा भाई सोमवार कब होगा, सोमवार कब होगा साथियों। मान लीजिए परसों हमारा शुक्रवार था
तो कल क्या होगा साथियों, हमारा शुक्र से अगला दिन शनिवार। ठीक है, तो आज क्या होगा, शनिवार है, तो शनिवार से अगला दिन क्या होगा साथियों, यहाँ पे रविवार। ठीक है, तो आने वाले कल को कौन सा दिन होगा साथियों, यहाँ पे सोमवार। और आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा हमारे पास, यहाँ पे मंगलवार। एग्जाम ने पूछा क्या केवल आपसे, सोमवार कब होगा। सोमवार कब होगा प्यारे साथियों, आने वाले कल को। ठीक है ना, जो हमारा आज है, आज से जो अगला दिन होगा, आने वाला कल, इसी को तो हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। तो ऑप्शन किस में देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास, आने वाला कल। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, आने वाला कल। अगर पूछा जाए मंगलवार कब होगा, तो आने वाला परसों। कौन सा दिन होगा साथियों, आने वाला परसों। लेकिन अभी आपसे पूछा गया केवल कौन सा दिन साथियों, सोमवार। तो हम राइट आंसर किसकी तरफ चलेंगे साथियों, आने वाले कल की तरफ। समझ पा रहे साथियों, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है। तो बताएं मार्च की किस तिथि को उनकी माता का जन्मदिन था। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और मोस्टली हर प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को साथियों 5-7 सेकंड में आप लगा सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से सिंपल क्या करना होता है आपको। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर दिए जाएंगे साथियों, उनमें कोई ना कोई कॉमन डेट मिलेगी, उसको आपको यहाँ पे पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले इसने कहा भाई जतिन को ठीक से याद है उसकी माता का जन्मदिन, कौन सी तारीख साथियों, 12 मार्च के बाद है। ठीक है, और 17 मार्च से पहले है। इसका मतलब क्या है साथियों, ना तो यहाँ पे इसका जन्मदिन 12 मार्च को हो सकता और ना ही यहाँ पे 17, क्योंकि 12 और 17 के बीच एग्जाम ने आपसे बताया है। तो इनकी बीच की डेट को आपको नोट डाउन करना है, 12 मार्च के बाद। तो 12 मार्च के बाद कौन सा दिन होगा साथियों, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 16, क्योंकि हमें आगे बढ़ना नहीं है। 17 मार्च से पहले एग्जाम ने पूछा है, तो 17 से पहले हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, 13, 14, 15 और 16। आगे देखिए, उसकी बहन को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद, कितनी मार्च के बाद, 10। इसका मतलब 10 को तो हो नहीं सकता, किंतु 14 मार्च से पहले है। इसका मतलब 14 मार्च को भी नहीं हो सकता। तो 10 और 14 के बीच की डेट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो कीजिए, तो 10 के बाद क्या होगी साथियों, यहाँ पे 11, इसके बाद 12, इसके बाद यहाँ पे 13। समझ पा रहे, तो 14 मार्च तो हमें यूज करनी नहीं है, क्योंकि इनके बीच बताया गया है। तो बीच मतलब 14 से पहले 13। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साथियों, हमारे पास पहली जो डेट दी गई है 13, 14, 15, 16 और दूसरी डेट हमारे पास है 11, 12, 13। इन दोनों में साथियों जो भी हमारी यहाँ पे कॉमन डेट होगी वो इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो मिलान कीजिए कौन सी कॉमन है साथियों। ऊपर ध्यान दीजिए, फर्स्ट में 13 है, बिल्कुल है। सेकंड में 13 है, बिल्कुल है। और कोई डेट तो हमारे पास कॉमन है नहीं। ऊपर 14, 15, 16 है, नीचे 11, 12 है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन डेट कौन सी होगी साथियों, यहाँ पे 13। तो हम कह सकते हैं जतिन की जो माँ है साथियों, इसका जो जन्म रहेगा वो मार्च महीने की कितनी तारीख का रहेगा, 13। ऑप्शन ABCD में ध्यान दीजिए, ए में 15 है, बी में 16 है, सी में 14 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी इस प्रश्न का राइट आंसर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 13 नंबर तो है नहीं। अगर 13 नहीं है तो हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे साथियों, ऑप्शन डी के साथ। बस सिंपली आपको ये जो प्रश्न है लगाना किस प्रकार से होता है साथियों, इस प्रकार से जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार का एक और प्रश्न हमारे पास है, इसको आप लगाने का और प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी बेहतरीन लेवल से क्लियर होने वाला है। एग्जाम ने आपसे पूछा भाई मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले है। इसका मतलब साथियों 8 को नहीं हो सकता और 12 को नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनके बीच की जो डेट है वो नोट डाउन कीजिए। 8 के बाद कितनी होगी हमारे पास, 9, 10 और यहाँ पे 11। ठीक है, क्योंकि 12 को तो हो नहीं सकती, इससे पहले बताया गया है। आगे देखिए, मीता के भाई को ठीक से याद है कि पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद। इसका मतलब 10 जुलाई के बाद मतलब 10 को तो हो नहीं सकता, लेकिन 15 जुलाई से पहले है। इसका मतलब 15 को भी नहीं हो सकता। तो 10 जुलाई और 15 जुलाई के बीच की डेट को नोट डाउन कीजिए। 10 के बाद कितना होगा साथियों, 11, इसके बाद 12, 13 और यहाँ पे 14। तो एग्जाम ने पूछा है तो बताएं भाई, ज्ञात कीजिए कि मीता के पिता किस दिन पैदा हुए थे।
तो आप सिंपली बता सकते हैं। हमारे पास जो डेट दी गई है साथियों 9, 10, 11 और नीचे दी गई हमारे पास 11, 12, 13, 14। तो इन दोनों में मिलान कीजिएगा आप लोग, कौन सी डेट आपकी यहाँ पे कॉमन है। देखिएगा ऊपर 9 है, क्या नीचे 9 है? नहीं, तो 9 तो बन नहीं सकती। चलिएगा ऊपर 10 है, नीचे 10 है? बिल्कुल नहीं, तो 10 भी नहीं हो सकती। ऊपर 11 है, नीचे 11 है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, यहाँ पे देखिएगा ये 11 है, ऊपर भी 11 है। तो हम कह सकते हैं दोनों में कॉमन डेट कौन सी होगी साथियों? 11। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाने वाला है वो कौन से ऑप्शन के साथ रहेगा साथियों? 11 जुलाई। और जो किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं साथियों आप? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है साथियों? आपका 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन बी के साथ। उम्मीद करते हैं साथियों अब इस प्रकार के प्रश्न लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। फिर भी किसी साथी को किसी भी प्रकार से डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2006 का साथियों रविवार था, 1 जनवरी 2006 का कौन सा वार है? रविवार। तो आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2007 का कौन सा दिन होगा? साथियों आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, अगर आपकी साल एक तो लीपर्स होगी साथियों और हमारी एक रहेगी यहाँ पे साधारण वर्ष, तो आपको सिंपली जब भी साथियों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले जहां पे आपकी जो डेट है वो मंथ के साथ एक समान हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 जनवरी है और नीचे भी क्या है? 1 जनवरी है। ठीक है, अगर आपकी साल यहाँ पे सिंपल ईयर है, कौन सी साथियों? सिंपल साधारण वर्ष, तो सिंपली आपको क्या करना होता है साथियों? नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको यहाँ पे 1 प्लस करना होता है और बैक ईयर में आने के लिए यहाँ पे 1 माइनस करना होता है डायरेक्ट। ठीक है, साधारण वर्ष से साथियों जब भी आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे जैसे 2006 से 2007 में, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी वार है, जैसे यहाँ पे 2006 का कौन सा वार है? रविवार, तो नेक्स्ट ईयर में हमें यहाँ पे पहुंचना है 2006 से 2007, तो सिंपली आपको रविवार में साथियों यहाँ पे 1 प्लस करना है। ठीक है, तो रविवार में 1 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो सकता है? सोमवार। मतलब अभी हम कह सकते हैं इस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर रहेगा साथियों? सोमवार। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहाँ पे 1 जनवरी 2005 का आप वार बताइए, किसका साथियों? 1 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2006 का मान लीजिए आपका रविवार है। ठीक है, तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है साथियों अगर आप साधारण वर्ष से आगे या पीछे चलेंगे तो आपको क्या करना है? सिंपल 1 कम करना है। तो अभी हम बैक ईयर में जाएंगे तो साथियों यहाँ पे रविवार में हमें 1 माइनस करना है, तो रवि में 1 माइनस करेंगे तो इसका कौन सा वार हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे शनिवार। समझ पा रहे हैं? सिंपल सा काम है। सिंपल ईयर से अगर आपको नेक्स्ट ईयर में पहुंचना है तो आपको 1 प्लस करना है जो भी यहाँ पे वार दिया गया है, और अगर बैक ईयर में आना है साथियों तो 1 आपको यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अगर इसके बाद साथियों अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष से जस्ट अगले या पिछले साल में जाने के लिए आपको कितने प्लस माइनस करने रहेंगे साथियों? 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपको प्लस माइनस करना है। अगर आप लीप से आगे पहुंचेंगे तो 2 प्लस, अगर बैक ईयर में आएंगे तो 2 माइनस। बस आपको ध्यान रखना है लीप वर्ष में आप 2 प्लस माइनस तब कर सकते हैं साथियों जब प्रश्न में आपके पास क्या मिले? 29 फरवरी। क्या मिले साथियों? 29 फरवरी प्रश्न में शामिल होनी चाहिए, कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। आपको केवल एक डेट आपको यहाँ पे प्राप्त करनी है, वो कौन सी रहेगी? 29 फरवरी। समझ पा रहे हैं? अगर आपके प्रश्न में 29 फरवरी शामिल नहीं है तो आपको वहां पर भी 1 प्लस और 1 माइनस करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हो साथियों 1 जनवरी, क्या हो हमारे पास? 1 जनवरी और 2000 हमारे पास यहाँ पे 8 है। ठीक है, और हमसे पूछा जाए 1 जनवरी 2009 का आप वार बताइएगा, और 8 का मान लीजिए आपसे कह दिया जाए रविवार है। 8 का क्या है? रविवार। ये आपको प्रश्न में दिया गया है, तो हम क्लियर कर सकते हैं 2008 की साल हमारी कौन सी है? अभी हमने डिस्कस किया है, लास्ट के 2 नंबर पे हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर 4 से भाग हो जाए तो लीप ईयर है, अन्यथा सिंपल है। तो 8 हमारी क्या होगी? लीप ईयर। तो हमें 8 से अगली साल में पहुंचना है साथियों। तो आप ये ध्यान दीजिए 2008 का क्या यहाँ पे 29 फरवरी शामिल होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी है,
इसके बाद 31 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 29 फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से हम अगले साल की साथियों 1 जनवरी में हम पहुंचेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 29 फरवरी शामिल होगी तो हमें यहाँ पे कितने प्लस करने रहेंगे साथियों, यहाँ पे हमें 2 प्लस करना है। कितना प्लस करना है यहाँ पे 2। तो रविवार में अगर हम 2 प्लस करें तो साथियों अब हमारा आंसर कौन सा बनता है यहाँ पे, मंगलवार। कौन सा बनेगा साथियों यहाँ पे, मंगलवार। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छे लेवल से यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी भी साथी को डाउट हो तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बस साधारण वर्ग से आगे या पीछे चलना हो तो आपको 1 प्लस और 1 माइनस करना होता है, और लीप से आगे पीछे पहुंचने के लिए साथियों आपको 2 प्लस और 2 माइनस करना होता है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और लीप वर्ष में हमें कितनी तारीख की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे, 29 फरवरी की। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हमारी जो टाइप नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम ने आपसे पूछा है भाई, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है, किसी महीने की, महीना या मंथ कोई भी हो सकता है, उसका जो 10वां दिन है साथियों वो कौन सा बताया गया है यहाँ पे, शनिवार। तो एग्जाम ने पूछा तो बताएं उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। साथियों एग्जाम ने क्या पूछा है आपसे, जो हमारा यहाँ पे 10वां दिन जो भी रहेगा जिस भी मंथ का, वो कौन सा वार हमारे पास यहाँ पे, शनिवार। समझ पा रहे। तो एग्जाम ने आपसे पूछा है भाई आप बताएं जो 27वां दिन यहाँ पे होगा वो कौन सा दिन होगा। तो साथियों आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, जो भी हमारे पास दिन होंगे साथियों वो 7 दिन के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख का कोई भी वार है तो वो रिपीट कब होगा, 1 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो 1 का जो वार है वही वार हमारा 8 का होगा। ठीक है ना, यानी सप्ताह के बाद साथियों क्या होता है, सप्ताह का यहाँ पे सेम डे रिपीट होता है। तो एग्जाम ने हमें बताया है साथियों 10 तारीख का क्या है हमारे पास, शनिवार। इसका मतलब अगर 10 में हम 7 ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 17। कितने नंबर साथियों, 17। और 17 का भी कौन सा वार होगा हमारे पास, शनिवार। ठीक है, लेकिन एग्जाम ने हमसे पूछा कितना है यहाँ पे 27। तो 17 में अगर हम 7 और ऐड करें साथियों तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं, 24, 24। तो 24 तारीख का भी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, शनिवार। समझ पा रहे भाई, 10 तारीख का हमारे पास शनिवार है तो प्रत्येक 7-7 दिन के बाद सप्ताह का सेम डे ही तो रिपीट होगा हमारे पास। 10 और 7 यहाँ पे 17, 17 का भी क्या वार होगा यहाँ पे, शनिवार। 17 और 7 यहाँ पे 24, 24 का भी कौन सा वार होगा यहाँ पे, शनिवार। लेकिन हमें पहुंचना है साथियों 27, जो 27 तारीख है 27वां दिन है, ये हमें फाइंड करना है। तो आप 24 से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए भाई। 24 का हमारे पास क्या है, शनिवार। अगर हम 25 की बात करें तो 25 का क्या होगा हमारे पास, शनि के बाद हमारा रविवार यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 26 का क्या होगा हमारे पास, रवि के बाद क्या होता है साथियों यहाँ पे, सोमवार। ठीक है, तो 26 के बाद अगर हम कहें यहाँ पे 27, तो 27 का क्या होगा, सोमवार के बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे, मंगलवार। क्या होगा यहाँ पे, मंगलवार। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, मंगलवार। समझ पा रहे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है साथियों। आपके पास यहाँ पे जो भी दिन दिया गया है उसमें आपको साथ साथ यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर 1 से 2 दिन बच भी जाएं तो वो हम इस प्रकार से चलते हुए निकालेंगे। जैसे 24 का हमारे पास शनिवार, 25 का हमारे पास रविवार, 26 का हमारे पास सोमवार, तो 27 का हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, मंगलवार। ठीक है, देखिएगा साथियों बेसिक कंसेप्ट क्या है, सिंपल से आपको 4-5 इसमें जो मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, उनको नोट डाउन करना है। जैसे आपसे पूछा जाए सबसे पहले कैलेंडर को हम हिंदी भाषा में क्या कह सकते हैं, तो याद रखेंगे साथियों कैलेंडर को हिंदी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, जयंती। ये काफी बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कैलेंडर को हिंदी भाषा में जयंती। वर्ष पूछे जाए कितने प्रकार के, तो साथियों हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक हमारे पास क्या होता है, लीप वर्ष। ठीक है, अगर पूछा जाए साधारण वर्ष का अन्य नाम क्या है साथियों, तो साधारण या सिंपल हम कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं साथियों, सौर वर्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सौर वर्ष। इसी प्रकार से साथियों लीप वर्ष का अगर अन्य नाम पूछा जाए तो क्या होगा हमारे पास, अधिवर्ष। क्या होगा प्यारे साथियों, अधिवर्ष। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 15, 19, 20, 21 ये वर्ष है, अगर आपसे पूछा जाए साथियों इन चारों में कौन सा लीप वर्ष है, तो हमें क्या करना होता है, सिंपल इनको 4 से डिवाइड। जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो लीप वर्ष होगा, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो सिंपल होगा। तो साथियों 15 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से डिवाइड ये नंबर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 20।
ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारी शताब्दी दे दी जाए, शताब्दी, सदी, सेंचुरी, मतलब जिसमें 100 शामिल हो, 100, यहाँ पे 500, यहाँ पे 1900, यहाँ पे मान लीजिए 1600, तो इसमें कौन सी शताब्दी लीप ईयर है साथियों? तो इसको हम यहाँ पे 4 से नहीं करेंगे साथियों, कितने नंबर से डिवाइड करते हैं? 400 से। शताब्दी को कितने से? 400 से। और जो वर्ष है साथियों, वर्ष हमारे कितने रहेंगे? 1 से लेके 99 तक की जो संख्या होती है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। समझ पा रहे? तो 400 से अगर शताब्दी को डिवाइड करें, अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए वो शताब्दी लीप ईयर होगी, अन्यथा सिंपल। तो साथियों 100 पर भी भाग नहीं हो सकता, 500 पर भी, 1900 पर, तो कितने पे हो जाएगा यहाँ पे? 1600 पर। समझ पा रहे? तो लीपर्स किस प्रकार से निकालते हैं ये भी आपका यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद साथियों अगर आपसे पूछा जाए साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी है, तो साधारण में कितनी होती है साथियों? आप सभी को क्लियर है, 365। और लीप में कितनी होती है साथियों? यहाँ पे 366 दिन, ये भी क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं साथियों? 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। और लीप में कितना होता है साथियों? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 7 के यहाँ पे कितने सर्कल होते हैं? 52 सर्कल होते हैं। साधारण में 1 दिन ज्यादा होता है और लीप में कितना होता है? 2 दिन ज्यादा होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितने हैं, अतिरिक्त दिन कितने हैं, तो अतिरिक्त क्या होते हैं साथियों? जो सप्ताह के अलावा दिन बचते हैं। तो 52 के अलावा कितना दिन है? सिंपल में 1। और लीप में कितना है साथियों? यहाँ पे 2 दिन। इन बेसिक कुछ पॉइंटों को साथियों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, चलेगा। अब इसके बाद साथियों इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। 26 जनवरी 1989 का सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये प्रश्न आप किस प्रकार से लगा सकते हैं साथियों? सबसे पहले आपको इनके जो कोड है वो याद करना कंपलसरी है। कोड हमने पहले भी लिखवा रखा है, एक बार आपको दोबारा से यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के प्रश्न लगाना आपके लिए और भी आसान हो जाए। साथियों हमारे पास 3 महीने फर्स्ट करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इनका यहाँ पे कोड कितना होता है? 144। फिर मार्च के बाद क्या होता है साथियों? अप्रैल, मई, जून, इसका कोड क्या होता है साथियों? हमारा 025। जून के बाद क्या होता है साथियों? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसका कोड हमारे पास क्या होगा? 036। ठीक है। इसके बाद क्या होता है साथियों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे 3 महीने होंगे, तो इसका कोड क्या होता है? 140। ठीक है। अगर आपके साल यहाँ पे लीप ईयर है साथियों, तो जनवरी और फरवरी के कोड हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जनवरी का कोड हो जाएगा साथियों 0, और फरवरी का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 और 3 आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जनवरी का 0, फरवरी का 3। ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या होती है साथियों? ट्रिक आप सभी को क्लियर है। सबसे पहले होता है हमारा वार निकालने के लिए ट्रिक तारीख। तारीख हमारे पास कितनी है? 26। ठीक है। तारीख के बाद होता है मास कोड, महीने का कोड, और महीना हमारा कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पे जनवरी। तो साल को आप चेक कीजिए, 89। क्या लीप ईयर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, लीप ईयर नहीं है, तो हमारा इसका कोड क्या हो जाएगा? जनवरी का हमारे पास यहाँ पे 1। तो 26 के नीचे आपको 1 को नोट डाउन करना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए, तारीख भी हमने नोट डाउन कर ली, तारीख के बाद मास कोड भी हमारा हो गया। मास कोड के बाद होता है वर्ष। तो वर्ष क्या होते हैं साथियों? 1989 में ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास है 89, ये 89 क्या है साथियों? हमारे यहाँ पे वर्ष में हमें काउंट करना होता है। ठीक है। इसके बाद लीप वर्ष। तो लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे साथियों? हमारे पास जो लास्ट के वर्ष है 89, इसको हमें हमेशा 4 से डिवाइड करना है। ठीक है। लास्ट में कितना हो सकता है? ये मैक्सिमम 99 नंबर तक आपको वर्ष मिल सकते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 4 दूनी यहाँ पे 8, 0, फिर 9 को नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी यहाँ पे फिर से 8, तो नीचे कितना हो गया हमारे पास? 1। तो साथियों नीचे रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। जो ये भागफल हमारे रहेंगे साथियों, भागफल क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। समझ पा रहे हैं? लीप वर्ष कैसे निकालते हैं साथियों, ये पीछे हमने काफी वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है? सिंपल, लास्ट की जो 2 डिजिट है साथियों, केवल इसको 4 से डिवाइड करना है। तो हमारे यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो गए साथियों? यहाँ पे 22। लीप वर्ष के बाद होता है शताब्दी कोड। तो साथियों 1900 का कोड क्या होता है? आपकी कोई भी शताब्दी हो, अगर उसे 400 से डिवाइड करते हैं साथियों, तो हमारा कोड क्या होता है उसमें? 4206। ठीक है। अगर हमारा शेष 100 बचेगा तो कोड हम क्या लेते हैं? 4। 200 बचेगा उसमें 2, 300 बचेगा उसमें 0, और अगर आपका 0 बचता है तो उसमें 6। तो आप ध्यान दीजिए, 1900 की हमारी जो शताब्दी है 400 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा साथियों? यहाँ पे 300। तो 300 का कोड हमारा क्या होगा? यहाँ पे 0। तो 0 को आप लिखे ना लिखे कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस आप इनको यहाँ पे इजीली ऐड कीजिए। तो 9 1 यहाँ पे 10, 10 और 6 16,
16 और 2 यहाँ पे 18, ठीक है। इसके बाद देखेगा 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 यहाँ पे 13, 138। और याद रखेंगे इस ट्रिक में देखो ऊपर हमने लिख रखा है -1, तो इसको -1 आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए हमारे 137 नंबर। कितने नंबर साथियों 137। अब सिंपली बस इसको 7 से आपको डिवाइड करना है, तो कीजिए भाई 7 एकम 7, कितने नंबर बचे नीचे 6, फिर 7 रखेंगे हम, तो 7 में यहाँ पे 63 नंबर, तो नीचे कितने बच गए साथियों यहाँ पे 4 नंबर। कितने नंबर 4। और 4 पे हमारा क्या होता है, 1 पे हमारा सोमवार होता है, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 नंबर पे क्या होता है हमारा बृहस्पति यानी गुरुवार। तो हम कह सकते हैं साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। ये डाटा साथियों आपको याद करना होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्न आप इजीली विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न हम आप सभी के लिए रखते हैं साथियों। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा जाए 20 अप्रैल, कितना साथियों 20 अप्रैल 2000 यहाँ पे 20 का साथियों कौन सा वार होगा, कितना 20 अप्रैल 2020। ये प्रश्न आप सभी के लिए है। इस स्क्रीनशॉट को देखकर साथियों आप लगाने का प्रयास कीजिएगा 20 अप्रैल 2020 का कौन सा वार आ सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास यहाँ पे जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की वीडियो के सभी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी किसी साथी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। जब भी हम नेक्स्ट कोई मॉक टेस्ट डालेंगे तो उस प्रश्न को वहां पे शामिल करके दोबारा से आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद साथियों हम फिर से एक नई वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।